सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, सिर्फ एक कैंडल से ये पैटर्न फॉर्म होता है। एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर इसे सही से आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट किया जाए। द मोरोबोजू। मोरोबोजू इस सीरीज का पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। मोरोबोजू का मतलब होता है बॉल्ड, यानी कि गंजा। अब इसे क्यों गंजा कहा जाता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं दो टाइप के मोरोबोजू कैंडल होते हैं। एक है बुलिश मोरोबोजू एंड दूसरा है बेरिश मोरोबोजू। बिफोर वी प्रोसीड, हम कैंडलस्टिक का 3 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया था। रूल नंबर 1, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। रूल नंबर 2, बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स। रूल नंबर 3, लुक फॉर द प्रायर ट्रेंड। मोरोबोजू इज प्रोबेबली द ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न जो रूल नंबर 3 को वायलेट करता है, यानी कि लुकिंग फॉर अ प्रायर ट्रेंड। मोरोबोजू कैन अपीयर एनीवेयर इन द चार्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रायर ट्रेंड। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से मोरोबोजू कैंडलस्टिक का कोई अपर शेडो या फिर लोअर शेडो नहीं होता, इसीलिए इसे गंजा कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई विक नहीं होता। मोरोबोजू कैंडल पे सिर्फ एक रियल बॉडी होता है। हावेवर इन रियलिटी इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बुलिश मोरोबोजू। बुलिश मोरोबोजू इंडिकेट करता है एक्सट्रीम बुलिशनेस को। एक बुलिश मोरोबोजू कैंडल का ओपन होता है लो के बराबर और हाई होता है क्लोज के बराबर। बुलिश मोरोबोजू ये दर्शाता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन सेलिंग, इसीलिए मार्केट ने ऑलमोस्ट दिन के हाई पे जाके क्लोजिंग दिया है। ये मैटर नहीं करता मार्केट का प्रायर ट्रेंड क्या है। एक बुलिश मोरोबोजू कैंडल बनने के साथ ही साथ मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश में चेंज हो जाता है और एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि मार्केट का ये बुलिश सेंटीमेंट आगे भी कंटिन्यू होगा कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक। सो एक ट्रेडर को बुलिश मोरोबोजू फॉर्म होने के साथ साथ बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देनी चाहिए। स्क्रीन पे मैंने HDFC बैंक का एक डेली चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मैंने एक बुलिश मोरोबोजू कैंडल को मार्क किया है। इस बुलिश मोरोबोजू कैंडल का ओपन है 1542, हाई है 1572, लो है 1542 एंड क्लोज है 1570। एक बात पे गौर करना, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से मोरोबोजू का ओपन लो के बराबर होना चाहिए और हाई क्लोज के बराबर होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी यहाँ पे कुछ माइनर वेरिएशंस होते हैं। इसलिए HDFC बैंक में जो बुलिश मोरोबोजू कैंडल बना है, इसका हाई और क्लोजिंग प्राइस में 2 रुपए का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर आपको फ्लेक्सिबल होना है। आपको एकदम जो टेक्स्ट बुक में दिखाया जाएगा या फिर बताया जाएगा वैसा नहीं मिलेगा रियल मार्केट में, ठीक है। सो इस बुलिश मोरोबोजू कैंडल में आपका बाइंग प्राइस होगा ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास, यानी कि 1570, और आपका स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट लो के आसपास, जो कि है यहाँ पे 1542 रुपीज। सो हमने डिसाइड कर लिया स्टॉक को बाय करना है किस प्राइस पे, लेकिन कब बाय करना है। द आंसर इज वेरी सिंपल। ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक है रिस्क टेकर और एक है रिस्क एवर्स। एक रिस्क टेकर ट्रेडर उसी दिन जिस दिन मोरोबोजू कैंडल फॉर्म होगा सेम डे ही बाय करेगा, लेकिन ट्रेड लेने से पहले एक ट्रेडर को वैलिडेट करना होगा कि एक्चुअल में बुलिश मोरोबोजू बना है या फिर नहीं। और वैलिडेट करना भी काफी सिंपल है। इंडियन मार्केट क्लोज होता है 3:30 PM पे, सो अराउंड 3:20 PM आप करंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हो। अगर वो हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि बुलिश मोरोबोजू कैंडल बन चुका है। सो अगर आप एक रिस्क टेकर ट्रेडर हो तो आप उसी दिन क्लोजिंग प्राइस के आसपास स्टॉक को बाय कर लोगे, लेकिन दूसरी तरफ एक रिस्क एवर्स ट्रेडर स्टॉक को बाय करेगा नेक्स्ट डे और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ज्यादा डीप हो जाएगा एक रिस्क टेकर ट्रेडर से। बट इसमें एडवांटेज ये है कि आप डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले रहे हो, सो आपका ट्रेड का जो विनिंग चांस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्टॉप लॉस ऑन बुलिश मोरोबोजू। क्या होगा आपके स्टॉक को बाय करने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाए और आपके अगेंस्ट चलना चालू कर जाए। लाइक आई हैड मेंशन अर्लियर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कम विद एन इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। बुलिश मोरोबोजू कैंडल के केस में कैंडल का लो आपके स्टॉप लॉस का काम करेगा। जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट चलना चालू करेगा और बुलिश मोरोबोजू का लो ब्रेक कर देगा तो आपको वहां से निकल जाना है। बुकिंग अ लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ फॉलोइंग कैंडलस्टिक इज दैट आपका लॉस आपको पहले से पता रहेगा कितने रुपए आप लॉस करने वाले हो मैक्सिमम। कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपके डायरेक्शन पे जाने लगेगा, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस गेम। बट जो भी हो जाए, आपके ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको अपने स्टॉप लॉस प्राइस पे एग्जिट होना है। बेरिश मोरोबोजू।
बेयरिश मोरोबोजो इंडिकेट्स एक्सट्रीम बेयरिशनेस इन द मार्केट। एक बेयरिश मोरोबोजो कैंडल का ओपन होता है हाई के बराबर और क्लोज होता है लो के बराबर। एक बेयरिश मोरोबोजो कैंडल ये दर्शाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेलिंग साइड ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन बाइंग, इसलिए मार्केट ने ऑलमोस्ट दिन के लो पे आके क्लोजिंग दिया है। ये मैटर नहीं करता मार्केट का प्रायर ट्रेंड क्या है, एक बेयरिश मोरोबोजो कैंडल बनने के साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश हो जाता है और एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि ये बेयरिश सेंटीमेंट आगे भी कंटिन्यू होगा। स्क्रीन पे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मैंने एक बेयरिश मोरोबोजो कैंडल को मार्क किया है। इस बेयरिश मोरोबोजो कैंडल का ओपन है 2420, हाई है 2421, लो है 2360.80 एंड क्लोज है 2363.70। इस बेयरिश मोरोबोजो कैंडल पे आपका ट्रेड सेटअप कुछ इस तरीके का होगा। आपका एंट्री होगा ऑलमोस्ट दिन के क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो कि यहाँ पे है 2363.70 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा दिन के हाई के आसपास यानी कि 2421। एक बात हमेशा आपको याद रखना है, ट्रेड लेने के बाद आपको अपने ट्रेड पे बने रहना है अनटिल अनलेस आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बिकॉज मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पे ही एग्जिट होना है। बुलिश मोरोबोजो कैंडल की तरह बेयरिश मोरोबोजो कैंडल पे भी एक रिस्क टेकर ट्रेडर सेम डे एंट्री करेगा अराउंड 3:20 PM मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के आसपास और एक रिस्क एवर्स ट्रेडर ट्रेड इनिशिएट करेगा नेक्स्ट डे और एक बेयरिश कैंडल बनने के बाद। द ट्रेड ट्रैप, काफी बार ऐसा होगा कि आप एक मोरोबोजो कैंडल में एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टिप है जैसे कि अगर आपको एक छोटा मोरोबोजो कैंडल दिखता है तो आपको इसे अवॉइड करना है और इसी तरह अगर आपको बहुत बड़ा मोरोबोजो कैंडल दिखता है आपको उसे भी अवॉइड करना है, क्योंकि छोटा कैंडल पे बहुत ही कम ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, इसलिए आपका ट्रेड फेल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ बड़ा कैंडल पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर वो हिट होता है तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपको एक छोटा मोरोबोजो कैंडल पे और एक बहुत बड़ा मोरोबोजो कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।